ठीक है। तो देखो जरा, तो देखो मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है, ठीक है। तो इनमें होंगे तुम्हारे कम से कम 300 प्लस की बात होगी, और इसमें होंगे तुम्हारे ऑब्जेक्ट टाइप के, तुम्हारा एक टाइप से टेस्ट भी होगा, ठीक है। तुम लोग बताओगे पहले, बाकी सारे वर्ड अपन ट्रिक से याद करेंगे इनको। देखो जरा पहला वर्ड, कोर्टियस। बताइए जरा, कोर्टियस आंसर क्या जाएगा? पोलाइट, ठीक है। देखो यहाँ पे गौर करते जाना कौन सा वर्ड कितनी बार आया, ठीक है। कितनी बार आया? 4 टाइम आ चुका है, ठीक है। तो देखो कोर्टियस, अब देखो याद कैसे करोगे कोर्टियस को? कोर्टियस का मतलब होता है क्या? सब। क्या होता है? सब, ठीक है। याद कैसे करोगे? अब देखो कोर्ट का मतलब होता है कोर्ट। अब देखो कोर्ट में कोई सा भी व्यक्ति हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, कैसी भाषा का यूज करेगा? अच्छी भाषा का यूज करेगा, यानी सभ्य तरीके से पेश आएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं क्या? कोर्टियस। तो देखो आंसर क्या जाएगा? पोलाइट, क्योंकि पूछा क्या है तुमसे? सिमिलर वर्ड पूछा है। तो पोलाइट का मतलब भी क्या होता है? सब भी होता है। क्या होता है? सब, ठीक है। रूड और एरोगेंट का मतलब होता है कोई व्यक्ति हो तो बिल्कुल बदतमीज टाइप का हो, ठीक है, उसको बोलते हैं कि रूड और एरोगेंट। सेक्रेट का मतलब होता है पवित्र। क्या होता है? पवित्र, ठीक है। तो देखो पवित्र कर लोगे याद, सेक्रेट। बहुत सारे धर्म में सारे कुछ जगह कुछ चीजें कैसी होती हैं जो बहुत पवित्र मानी जाती है, ठीक है, चाहे कुछ बुक्स हो, मंदिर हो, ठीक है, सारी चीजें क्या होती हैं? वो पवित्र होती है। तो आंसर क्या जाएगा इसका? पोलाइट जाएगा। क्या जाएगा? पोलाइट, ठीक है। तो बताइए रिवैम्प, दूसरा वर्ड है। देखो जब ये 4 टाइम पे आ चुका है, यानी 4 बार आ चुका। रिवैम्प यानी क्या होता है? कोई चीज का क्या करना? रेनोवेट करना। क्या करना? रेनोवेट करना, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? रिवैम्प। तो पूछा क्या है तुमसे? सिमिलर वर्ड। तो आंसर क्या चला जाएगा? रेनोवेट। रेनोवेट तो जानते ही हो ना, कोई चीज को दोबारा बनाना, ठीक है। मैं तुमसे बोलूँ इस कमरे को बटाल के दोबारा बना दो, यानी जीर्णोद्धार करना एक तरीके से। इल्यूजन यानी क्या होता है? भ्रम, ठीक है। पेसिफाई यानी क्या होता है? शांत। क्या होता है? शांत। याद कैसे करोगे? पैसिफिक ओशियन से। पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर, उसके नाम में ही क्या आता है? शांत आता है, ठीक है ना। एबोलिश यानी क्या होता है? कोई चीज को खत्म करना या नष्ट करना, ठीक है। याद कैसे करोगे एबोलिश को? जैसे मैं तुमको यहाँ लिख के बता दूं, एबोलिश, ठीक है। अब जैसे कोई टीचर है, जैसे तुमने कोई गलती कर देते छोटे में, टीचर नहीं कहती थी कि एक बार सही बोल दो। एक बार बोल का मतलब बोल, सही का मतलब सही, एक बार सही सही बोल दो कि तुमने गलती की है, तो मैं जो तुम्हारी गलती है वो क्या कर दूंगी? पूरी खत्म कर दूंगी, यानी जो तुम्हारी सजा है वो पूरी माफ कर दूंगी। उसको बोलते हैं क्या? एबोलिश, ठीक है ना। तो देखो आंसर क्या जाएगा? सिमिलर वर्ड पूछा तो आंसर क्या चला जाएगा? रेनोवेट। क्या चला जाएगा? रेनोवेट, ठीक है। देखो कोजिटेट यानी क्या होता है? कोजिटेट यानी होता है विचार करना। क्या करना? विचार करना, ठीक है, ध्यान लगाना एक तरीके से, उसको बोलते हैं क्या? कोजिटेट। तो देखो याद कैसे करोगे कोजिटेट को? देखो को का मतलब होता है को, गीता का मतलब गीता, ठीक है। अब देखो गीता को पढ़ के कोई सा भी व्यक्ति होगा वो क्या करेगा? विचार करेगा। क्या करेगा? विचार करेगा, उसको बोलते हैं क्या? कोजिटेट, ठीक है ना। अब पूछा तुमसे क्या है? सिमिलर वर्ड। तो बताओ आंसर क्या जाना चाहिए? क्या जाएगा? कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट यानी भी क्या होता है? विचार करना। क्या करना? विचार करना, ठीक है। याद कैसे करोगे कंटेम्पलेट को? अब देखो इस वर्ड में क्या आ रहा है? टेम्पल। क्या आ रहा है? टेम्पल। जब भी तुम टेम्पल में जाते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो ना, विचार करते हो एक तरीके से, उसको बोलते हैं क्या? कंटेम्पलेट, ठीक है। टर्मिनेट यानी होता है खत्म करना। क्या करना? खत्म करना, नहीं कि तो उसको जॉब से टर्मिनेट कर दिया, यानी खत्म कर दी उसकी जॉब, ठीक है। अवॉइड जानते ही होगे, विगोर यानी क्या होता है? एनर्जेटिक। क्या होता है? एनर्जेटिक, ठीक है, जो व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक रहता हो। याद कैसे करोगे विगोरेट को? एक वर्ड और याद कर लो, क्या? विगोरेट, ठीक है। अब इसको याद कैसे करोगे? जैसे देखो रात को नहीं होते, भिगो का मतलब होता है भिगो, ठीक है। रात का मतलब रात, कि रात को तो बादाम वगैरह होते उनको भिगो के रख दो, फिर उनको सुबह खाते हो तो फिर क्या लगता तुम्हें? अंदर से क्या हो जाते? एनर्जेटिक हो जाते। क्या हो जाते हो? एनर्जेटिक हो जाते हो। उसको बोलते हैं क्या? विगोर, यानी क्या होता है? एनर्जेटिक। पूछा क्या है तुमसे? सिमिलर। तो आंसर क्या जाएगा? कंटेम्पलेट। क्या जाएगा? कंटेम्पलेट, ठीक है। जिनको देखो जो ऑप्शन है ना, ये भी कम से कम दो दो तीन तीन बार आ चुके हैं, ठीक है ना। जो ऑप्शन है तुम्हारे, ये भी दो दो तीन तीन बार आ चुके पेपर में। तो ये मत समझना कि बस यही वाला वर्ड याद कर रहे हैं।
ये सारे वर्ड याद हो रहे हैं, मतलब एक में 5 वर्ड याद हो रहा है तुम्हारे। तो देखो लिग्यूबरियस यानी क्या होता है, ये भी 4 टाइम आ चुका तुम्हारा। देखो इसका होता है सैड, क्या निकलता है, सैड यानी दुखी। क्या होता है, दुखी। ठीक है, अब देखो याद कैसे करोगे लिग्यूबरियस को, 2-3 तरीके से याद करवाया था। देखो एक तो याद करवाया था लुगु यानी क्या होता है, लुगाई, बरस यानी बरस। ठीक है, उसकी लुगाई को 10 बरस हो गए, मायके से नहीं आई वो, तो उसका जो हस्बैंड होगा बताओ कैसा होगा, है, दुखी होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, आजकल के तो खुश होंगे कि नहीं आ रही तो नहीं आए, है, तो फिर वो बदल जाएगा ना। तो देखो एक तरीका तो ये है, ठीक है, और एक तरीका क्या है कि देखो यहाँ पे साउंड आ रही है क्या, गब्बर। अब तुमने शोले मूवी देखी होगा, ठीक है, तो गब्बर था, गब्बर क्या था बताओ, गुंडा था, डाकू था। तो जब भी वो लोगों के सामने आता था तो लोग उससे खुशी होंगे या दुखी होंगे, तब दुखी हो जाते थे, क्या हो जाते थे, दुखी। ठीक है, दूसरा तरीका है, एक तरीका और क्या है कि तुम शादी पार्टी में जा रहे हो, खासकर लड़कियां, तो उनकी ड्रेस में क्या लग जाए, लग का मतलब लग जाना, गोबर, क्या लग जाए, गोबर। ठीक है, तो बताओ खुशी होंगी या दुखी होंगी, है, गम हो जाएगा उन्हें बहुत सारा। ठीक है, तो कैसे भी याद कर लो, मतलब याद होने चाहिए तुम्हें। अब पूछा क्या है तुमसे, एंटोनिम्स पूछा है। ठीक है, देखो ग्लूमी है, ग्लूमी का मतलब भी क्या होता है, दुखी या उदास, दुखी या उदास। ग्लूमी को कैसे याद करोगे, देखो जरा। अब देखो तुम्हारा सारा जीवन गुलामी में निकल जाए, क्या में निकल जाए, गुलामी में। ठीक है, तो तुम क्या होगे, वो तो दुखी हो गए या उदास हो गए, हो गए क्या नहीं हो गए। ऑर्डिनरी यानी क्या होता है, साधारण, क्या होता है, साधारण। ठीक है, कनकड़ यानी होता है सहमत, क्या होता है, सहमत। याद करवाई थी, कौन का मतलब कौन, कर यानी कर, करेगा मान लो उसको। ठीक है, कौन करेगा, कौन करेगा, वही करेगा जो आपसे क्या होगा, सहमत होगा। ठीक है, अब देखो गुली यानी होता है क्या, खुशी, क्या होता है, खुशी। याद कैसे करोगे, गाना नहीं है, आज गली से चांद निकला, गली से चांद निकलेगा तो समझ जाओ, फिर समझने वाले समझ गए होंगे। ठीक है, यानी क्या होगा, खुशी। तो एंटोनिम्स पूछा तो आंसर क्या चला जाएगा तुम्हारा, ए चला जाएगा, यानी ग्ली। ठीक है, देखो इलोप यानी होता है भाग जाना, क्या होता है, भाग जाना। ठीक है, इसको बोलते हैं इलोप। ठीक है, याद कैसे करोगे इलोप को, देखो वो पी के घर आ रहा था, क्या आ रहा था, पी के घर आ रहा था। ठीक है, अब देखो घर पे पापा होंगे, पापा को देख के वो क्या होगा बताओ, भाग जाएगा, क्या होगा, भाग जाएगा, माने कि यहाँ से ज्यादा गलेंगे। ठीक है, तो देखो पूछा क्या है तुमसे, एंटोनिम्स। देखो एस्केप यानी भी भाग जाना ही होता है। ठीक है, तो जो हो जाएगा इसका क्या, साइनो। रन का मतलब भी भाग जाना होता है। एपियर यानी होता है प्रकट होना, एपियर यानी क्या होता है, प्रकट होना। डिसएपियर यानी भी साइन हो जाएगा, यानी गायब हो जाना एक तरीके से। तो देखो एपियर, आंसर क्या चला जाएगा, एपियर। ठीक है, सिंपल थी इसमें तो सारी। देखो एल्फ, बताइए, एल्फ देखो 4 टाइम आ चुकी है तुम्हारी। एल्फ यानी होता है छोटा, क्या होता है, छोटा। ठीक है, अब देखो याद कैसे करोगे, एलिफेंट की स्पेलिंग क्या होती है, यही होती है, हाँ, सही लगे मैंने, तो ठीक है। एलिफेंट यानी क्या होता है, हाथी। और हाथी कैसा होता है बताओ, छोटा होता है, बहुत बड़ा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, और मैं इसकी स्पेलिंग को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, एल्फ कर दूं, क्या कर दूं, एल्फ, तो मैंने इस स्पेलिंग को क्या कर दिया बताओ, छोटा कर दिया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा फिर, छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो एल्फ यानी क्या होता है, छोटा। पूछा क्या है तुमसे, एंटोनिम्स पूछा क्या है, एंटोनिम्स। ठीक है, अब देखो माइन्यूट यानी भी छोटा होता है, टाइम का कोई लेना देना नहीं है, समय बताता है। टाइम और आवर किसको दिखाते हैं, समय को दिखाते हैं। यूज यानी क्या होता है, बड़ा यानी बहुत बड़ा। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा तुम्हारा, यूज चला जाएगा, क्या चला जाएगा, यूज। ठीक है ना, देखो रे भाई, आज तो वीडियो सही चल रही, वैसी तो नहीं हो रही उस जैसे, तो ठीक है। चलो बताओ, तुम्हारे पास 10 सेकंड है बताने के लिए। ये सारे याद करवा चुका ना तुम्हें, कौन सा आंसर जाएगा, सी। देखो लुबीवियस यानी क्या होता है, उदास होना ना। ठीक है, यानी सैड होगा, तो आंसर कौन सा वाला जाएगा, सी वाला जाएगा। ईविड यानी होता है टालना या भागना एक तरीके से, तो आंसर क्या जाएगा, इलोप चला जाएगा। सोजन यानी होता है स्टे यानी ठहरना। सोजन को कैसे याद करोगे, देखो जर्न का मतलब होता है जर्नी, 100 का मतलब 100। हर 100 किलोमीटर की जर्नी के बाद तुम क्या करोगे, एक जगह स्टॉप करोगे, चाय पानी के लिए रुकोगे, यानी ठहरोगे। ठीक है, यानी स्टे करना एक जगह। ठीक है, इवेट यानी होता है टालना या भागना एक तरीके से। देखो याद कैसे करोगे, ई को, ई का मतलब होता है इलेक्शन, क्या होता है, इलेक्शन। बाधे का मतलब बाधे,
तो जो नेता होते हैं इलेक्शन वाले, जब उनका चुनाव चलता है तो पहले तो बहुत लंबे लंबे वादे करते हैं, जब चुनाव जीत जाते हैं, ठीक है, तो बातों से क्या करते फिर वो टालते हैं, उनसे क्या वक्त करते फिर बताओ, भागते हैं, ठीक है ना। तो आंसर कौन सा वाला जाएगा, सी वाला जाएगा। ओके, ये ठीक है, तो चलो बताओ। बताओ तुम लोग बताओगे। कोजिटेट यानी क्या होता है, विचार करना, यानी क्या जाएगा, कंटेम्पलेट। साइनो क्या हो जाएगा, कंटेम्पलेट हो जाएगा। ठीक है, याद कैसे करवाई थी, को का मतलब होता है को, गीता का मतलब गीता। जब गीता को तुम पढ़ोगे तो क्या करोगे, उसके बारे में विचार करोगे। इंट्रिकेट पे अभी स्टार लगा लेना, बाद में कराऊंगा इसको। ठीक है, रिवैम्प यानी क्या होता है, रेनोवेट करना। क्या करना, रेनोवेट करना कोई चीज को। ठीक है, देखो याद करना हो तो ऐसे याद करवाइए। ठीक है, देखो एमपी तो पता ही है, एमपी में अपन लोग रहते हैं। ठीक है, रीवा का मतलब रीवा, जो एमपी का रीवा है उसको क्या करवाया जा रहा है, द्वारा रेनोवेट करवाया जा रहा है। ठीक है, तो देखो कोर्टियस यानी क्या होता है, सब यानी पोलाइट हो जाएगा आंसर। सोजन यानी क्या होता है, स्टे। क्या होता है, स्टे यानी ठहरना। याद कैसे करोगे, 100 का मतलब 100, जर्न का मतलब होता है जर्नी। तो हर 100 किलोमीटर की जर्नी के बाद कोई भी व्यक्ति वो क्या करेगा, थोड़ी देर के लिए स्टे करता है कि नहीं करता, 5-10 मिनट के लिए रुकता है। देखो मुंडेन बताओ जरा, 8 टाइम आ चुका मुंडेन, कितनी बार आ चुका है, 8 बार आ चुका है। ठीक है, मुंडेन। पूछा क्या है तुमसे, सिमिलर मीनिंग। ठीक है, देखो मुंडेन यानी होता है साधारण। क्या होता है, साधारण। ठीक है, तो देखो याद कैसे करोगे मुंडन को। अब देखो इसको पढ़ लो, क्या मुंडन, क्या पढ़ लो, मुंडन। तुम जब भी कोई घाट पे जाओगे, मान के चलो बनारस जाओ या अयोध्या के घाट पे जाओ, तो वहां पे तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। इलाहाबाद के घाट पे जाओ, क्या होते रहते, मुंडन होते ही रहते। तो वहां पे से कैसी बात है, बिल्कुल साधारण सी बात है। कैसी बात है, साधारण सी बात है। तो आंसर क्या जाएगा, कॉमन प्लेस। आंसर क्या चला जाएगा, कॉमन प्लेस। एग्जाम्पलरी यानी क्या होता है, आइडियल होना कोई चीज का, क्या होना, आइडियल होना। अनकॉमन याद कर ही लोगे, एक्सक्लूसिव याद कर ही लोगे। ठीक है, अनकॉमन का मतलब जो कॉमन ना हो चीज, यानी साधारण ना हो तो कैसे हो जाएगी, असाधारण हो जाएगी। ठीक है, देखो स्प्लेंडेड, देखो कितनी बार आ चुका, 10 बार आ चुका है भाई। कितनी बार आ चुका है, 10 बार। पूछा क्या है तुमसे, सिमिलर मीनिंग पूछी है इसकी। तो बताओ स्प्लेंडेड यानी क्या होता है, शानदार। क्या होता है, शानदार। ठीक है, याद कैसे करोगे। अब देखो स्प्लेंडेड या स्प्लेंडर, स्प्लेंडेड या स्प्लेंडर, और जो स्प्लेंडर गाड़ी है वो कैसी है, बहुत शानदार है। कैसी है, बहुत शानदार है। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, स्प्लेंडेड। ठीक है, अब पूछा क्या है, सिमिलर पूछा है। ठीक है, देखो सिमर यानी होता है टिमटिमाना, चमचमाना या टिमटिमाना। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, सिमर। याद कैसे करोगे, छोटे में कहानी नहीं सुनाती थी नानी, तो कोई मर जाता है तो वो तारा बन जाता है, ठीक है, आसमान में जाके। ठीक है, फिर वहां पे क्या करता है, वो टिमटिमाता है। ठीक है, तो देखो सी का मतलब क्या है, सी मतलब ये वाली सी यानी लड़की, मर का मतलब मर गई। ठीक है, अब मर गई तो तारा बन जाएगी, तारा बन जाएगी तो क्या करेगी फिर, टिमटिमाएगी। आ रही बात समझ में, सिमर होता है वो। द्वार पे यानी होता है बोना। क्या होता है, बोना। याद कैसे करोगे, देखो द्वार का मतलब होता है द्वार, द्वार का मतलब द्वार। एफ का मतलब मान लो फ्लावर, क्या मान लो, फ्लावर। ठीक है, तो जो तुम द्वार पे अपने गेट पे, मान के चलो जो गेट है, तो यहाँ पे तुम क्या रखते हो, गुलदस्ता टाइप के नहीं रखते हो, तो वो कैसे होते हैं, बहुत बड़े बड़े या छोटे छोटे, छोटे छोटे होते हैं, यानी बोने टाइप के रखते हो, उसको बोलते हैं क्या, द्वार। अब देखो मैग्निफिसेंट यानी क्या होता है, शानदार। मैग्निफिसेंट यानी क्या होता है, शानदार। याद कैसे करोगे, देखो मगनी का मतलब होता है मगनी, मगनी होती है, मगनी कोई व्यक्ति करवाएगा अपने, तो कैसी करवाएगा बताओ, शानदार करवाएगा। ऑफुल का मतलब होता है भद्दा, एक टाइप से, क्या होता है, भद्दा। तो देखो पूछा क्या था तुमसे, सिमिलर। स्प्लेंडेड यानी क्या होता है, शानदार। मैग्निफिसेंट यानी भी क्या होता है, तो आंसर कौन सा जाएगा, सी। ठीक है, देखो वल्नरेबल यानी बताओ, 6 टाइम आ चुका है वल्नरेबल, वल्नरेबल। बताओ क्या होगा आंसर। देखो वल्नरेबल यानी होता है बहुत वीक होना। क्या होना, वीक यानी कमजोर। ठीक है, क्या होगा, कमजोर। ठीक है, याद कैसे करोगे। अब देखो कोई व्यक्ति है, देखो बल का मतलब बल। ठीक है, एन को मान लो या एन को मान लो नहीं। अब कोई व्यक्ति में बल नहीं होगा, बल मतलब ताकत नहीं होगी, तो व्यक्ति कैसा होगा बताओ, कमजोर होगा। कैसा होगा, कमजोर होगा। ठीक है, डेलिकेट यानी भी कमजोरी होता है, वीक होता है। फ्रेजाइल यानी भी क्या होता है, कमजोर होता है। फ्रेजाइल यानी भी क्या होता है, कमजोर। याद कैसे करोगे फ्रेजाइल को। अब तो मार्केट गए, मार्केट से फर्जी चीज लेके आ गए, कैसी चीज लेके आ गए,
फर्जी। अब कोई चीज फर्जी लेके आओगे तो जल्दी टूट जाएगी, जल्दी टूट जाएगी तो मतलब चीज कैसी होगी बताओ, कैसी होगी बताओ, कमजोर होगी। कैसी होगी? कमजोर होगी। देखो इससे दो वर्ड और याद कर लेना, फीबल, ठीक है, एक होता है एनफीबल, दोनों का मतलब भी क्या होता है? कमजोर। दोनों का मतलब भी क्या होता है? कमजोर। याद कैसे करोगे? फी का मतलब होता है फ्री, ठीक है, बल का मतलब बल, वो बल से बिल्कुल फ्री थी लड़की, ठीक है, मतलब नहीं कहते हाथ अगरबत्ती पाँव मोमबत्ती, इस टाइप का, ठीक है। तो बिल्कुल कैसी थी? बल से फ्री थी। अब बल से फ्री होगी तो कैसी होगी बताओ? हाँ, कमजोर होगी। कैसी होगी? कमजोर होगी, ठीक है। फीबल या एनफीबल दोनों का मतलब भी क्या निकलता है? कमजोर निकलता है, ठीक है। देखो डिफेंसलेस यानी भी क्या होता है? वो अपने आप को डिपेंड नहीं कर पाया, डिपेंड नहीं कर पाया तो व्यक्ति कैसा होगा बताओ? कमजोर होगा। कैसा होगा? कमजोर होगा। आंसर क्या चला जाएगा? अपोजिट पूछा है ना, तो आंसर क्या जाएगा? सिक्योर। आंसर क्या चला जाएगा? सिक्योर। सिक्योर यानी सुरक्षित रख लेना किसी से, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? सिक्योर। ओके, कर लोगे याद? देखो सैटरनाइन, सैटरडे नाइट, ठीक है। सैटरनाइन यानी होता है क्या? डल, बोरिंग, दुखी टाइप का, ठीक है, दुखी मान लो एक तरीके से, सैटरनाइन। तो बताओ जरा। अब देखो याद कैसे करोगे? मान के चलो तुम्हारी क्लास शुक्रवार तक चलती हो, फ्राइडे तक, ठीक है। शनिवार को तुमने प्लान बना लिया कि बढ़िया घूमने जाएंगे हम, और हम चले तो सैटरडे को तुम्हारी क्लास लगा देंगे। सैटरडे नाइट को तुम्हारी क्लास है आज, ठीक है, 9 बजे से रात को, ठीक है, 9 का मतलब 9 बजे से, ठीक है। तो फिर तुम क्या हो जाओगे बताओ? दुखी या सुखी? हाँ, दुखी होगे कि नहीं होगे? सर को आज ही क्लास लगानी थी। तो देखो सैटरडे यानी सैटरडे, 9 का मतलब नाइट मान लो या 9 मान लो, जो भी तुम्हें मानना हो, ठीक है। तो देखो चीयरफुल का मतलब क्या होता है? खुशी। क्या होता है? खुशी। सैड का मतलब जानते ही होगे, दुखी होता है। ग्लूमी अभी याद करवाया था, गुलामी में तुम जियोगे तो तुम्हारा जीवन कैसा होगा? दुखी या उदास में हो जाएगा। और का मतलब होता है एटमोस्फेयर यानी वातावरण, ठीक है, क्या होता है? वातावरण, ठीक है, एटमोस्फेयर, नहीं है, तो उसका ओरा बहुत अच्छा है, ठीक है, बड़े वाले प्लेयर रहते थे। तो देखो पूछा क्या है तुमसे? अपोजिट मीनिंग पूछा है, तो आंसर क्या चला जाएगा? चीयरफुल चला जाएगा। क्या चला जाएगा? चीयरफुल। चलो बताओ जरा। देखो सैटरडे ने भी याद करा, सैटरडे यानी सैटरडे वाली नाइट को तुम्हारी क्लास रख दी जाए तो तुम क्या हो जाओगे बताओ? दुखी हो जाओगे। क्या हो जाओगे? दुखी हो जाओगे। उसमें बल नहीं है, बल नहीं है तो व्यक्ति कैसा होगा? कमजोर होगा। कैसा होगा? कमजोर होगा। कोर्ट में कैसी भाषा का यूज करते हैं बताओ? सभ्य भाषा का यूज करते हैं, यानी पोलाइट आंसर चला जाएगा। स्प्लेंडेड यानी क्या होता है? शानदार, यानी मैग्निफिसेंट आंसर चला जाएगा, ठीक है। मुंडन यानी क्या होता है? साधारण, तो कॉमन प्लेस आंसर चला जाएगा तुम्हारा। क्या चला जाएगा? कॉमन प्लेस, ठीक है। हो जाएंगे यहाँ सारी। देखो रेब्रेड बताओ जरा। तो देखो रेब्रेड यानी होता है पवित्र। क्या होता है? पवित्र या सम्मान देना। क्या होता है? सम्मान देना, ठीक है। याद कैसे करोगे रेवर्ड को? अब देखो इसको मैं पढ़ लूं क्या? रेवर या रिवर, रेवर या रिवर, रिवर भी कौन सी? गंगा रिवर, रिवर भी कौन सी? गंगा रिवर। बताओ गंगा नदी को हम क्या समझते? बहुत पवित्र समझते हैं, और उसको क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। तो तुमसे पूछा क्या जा रहा है? एंटोनिम्स पूछा क्या जा रहा है? एंटोनिम्स। तो देखो पायस यानी भी पवित्र होता है, पायस यानी भी क्या होता है? पवित्र होता है, ठीक है। एक वर्ड पढ़ा था पन्ना भी, सेक्रेट, सेक्रेट यानी भी क्या होता है? पवित्र होता है, ठीक है। तो देखो पायस को कैसे याद करोगे? पियो का मतलब होता है पियो, हस का मतलब होता है हमें, ठीक है। तो देखो हम जब भी कोई धार्मिक रैली वगैरह में जाते हैं, तुमने देखा जगह जगह रुअफ़ज़ा वगैरह पिलाते हैं हम, खड़े हो गए, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाते हैं, नहीं कहते बहुत पवित्र है, पियो पियो पियो, ठीक है। तो पियो का मतलब पियो, हस का मतलब हमें, क्यों पिलाते हैं? क्योंकि चीजें कैसी होती है बहुत पवित्र होती हैं, ठीक है। डेस्पाइज यानी भी होता है क्या? दुखी। डेस्पाइज यानी क्या होता है? दुखी या घृणा करना। क्या करना? घृणा करना, ठीक है। ग्लोरीफाई यानी वही होता है, खुशी के सेंस में आ जाता है, ठीक है। तो पूछा क्या है तुमसे? एंटोनिम्स। तो देखो क्या चला जाएगा आंसर? डेस्पाइट चला जाएगा। क्या चला जाएगा? डेस्पाइट। डेस्पाइट को याद करना हो तो ऐसे याद कर लो, ठीक है। देखो देश का मतलब होता है देश, पाई का मतलब पाई पाई। अब देखो एक देश है पाई पाई के लिए मोहताज है आजकल, ठीक है, अपने पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान, और उससे अपन क्या करते हैं सारे लोग बताओ? क्या करते हैं? घृणा करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? डेस्पाइट, ठीक है। तो आंसर जाएगा तुम्हारा कौन सा? सी, ठीक है। देखो रेस्पेक्ट और फायर जिसके क्या हो जाएंगे? साइन हो जाएंगे, ठीक है, हो जाएगा, पर ऑप्शन पर डिपेंड कर जाएगा।
बताओ डिग्रेड। देखो डिग्रेड का मतलब होता है कोई को नीचा दिखाना। क्या दिखाना? नीचा दिखाना या छोटा महसूस कराना, ठीक है। अब देखो दो बच्चे हैं, दो लड़के हैं, ठीक है। एक जे है चुन्नू, एक मुन्नू, ठीक है। अब चुन्नू की तो ए ग्रेड आ गई, A+, और मुन्नू की आ गई D। तो बताओ अब मुन्नू का क्या हाल होगा? है, उसको डी ग्रेड ही फील करवाया जाएगा, यानी उसको छोटा ही महसूस करवाया जाएगा, ठीक है। तो देखो बिलिटल का मतलब क्या होता है? छोटा। क्या होता है? छोटा, ठीक है। डिफेक्ट का मतलब तो कोई चीज में डिफेक्ट आ जाता है, यानी चीज खराब हो जाती है, उसको बोलते हैं क्या? डिफेक्ट, ठीक है। ऑनर यानी होता है सम्मान, ये तो याद ही होगा तुम्हें, ठीक है। प्रिविलेज का मतलब होता है कोई चीज का एडवांटेज होना। क्या होना? एडवांटेज होना, ठीक है। याद करना हो तो ऐसे याद कर लो। देखो विलेज का मतलब विलेज मान लो यानी गांव। प्री का मतलब पहले भी होता है, क्या होता है? पहले। तुमने देखा होगा जो गांव में लोग रहते हैं ना, सरपंच वगैरह, तो उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है, यानी उनके एडवांटेज होते हैं कि हम सरपंच हैं। क्या है? सरपंच या सरपंच के लड़के हैं, ठीक है। प्रिविलेज यानी क्या होता है? कोई चीज का एडवांटेज होना। क्या होना? एडवांटेज होना। पूछा क्या है तुमसे? एंटोनिम्स। तो देखो इसमें नीचा दिखाया जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा? सम्मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम्मान हो जाएगा, यानी ऑनर वाली बात होगी, ठीक है। तो आंसर कौन सा जाएगा? बी। बताओ एस्टाउंड। एस्टाउंड यानी क्या होता है? देखो 12 बार आ चुके। एस्टाउंड यानी क्या होता है? चकित होना। क्या होना? चकित होना। याद कैसे करोगे एस्टाउंड को? एस्टाउंड यानी होता है चकित होना, ठीक है। अब देखो यार कैसे याद करोगे? अब तुम कोई व्यक्ति से मिले आज या 1 साल पहले मिले थे, तो वो कैसा था? बिल्कुल दुबला पतला था, ठीक है। और तुम उससे मान के चलो 3 साल बाद मिलते हो दोबारा, तो उसकी ऐसी थोन निकल लिया है यहाँ तक, ठीक है। तो तुम ऐसी थोन देख के क्या हो जाओगे? उसकी चकित हो जाओगे। ऐसी का मतलब ऐसी, थोन का मतलब थोन, ठीक है। ऐसी थोन देख के क्या हो गया तुम? उससे चकित हो गए। क्या हो जाओगे? चकित हो जाओगे, ठीक है। देखो bewildered यानी भी चकित ही होना होता है। क्या होता है? चकित होना। शॉक्ड यानी भी क्या होता है? चकित होना है। अमेज्ड यानी भी क्या होता है? चकित होना, ठीक है। पूछा क्या है तुमसे? एंटोनिम्स। पूछा क्या है? एंटोनिम। तो वो चला जाएगा क्या? बोर। क्या चला जाएगा? बोर, ठीक है ना। अब देखो bewildered को कैसे याद करोगे? जो दो तो तुम्हें याद होगी, शॉक्ड और अमेज, ठीक है। अब देखो बी का मतलब भी, बिल्डर जानते हो? बिल्डर होते, ठीक है। तो जो बिल्डर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना देते, तो हम लोग उनमें क्या हो जाते? चकित हो जाते, देख के कि ऐसी कैसी बना दी होगी उन्होंने, ठीक है। उसको बोलते हैं क्या? बी बिल्डर्ड, यानी चकित होना। ओके, तो आंसर चला जाएगा बोर। बताओ अपराइट। अपराइट यानी होता है ईमानदार। क्या होता है? ईमानदार, ठीक है। याद कैसे करोगे अपराइट को? अब देखो आप का मतलब आप, राइट का मतलब राइट। आप हमेशा राइट कैसे रह सकते हो? जब आप क्या होगे? ईमानदार होगे। कैसे होगे? ईमानदार होगे, ठीक है। आप तभी कैसे रह सकते हो? हमेशा राइट रह सकते हो जब आप क्या होंगे? ईमानदार होंगे, ठीक है। अब देखो जेन्युइन का मतलब होता है रियल। क्या होता है? रियल, ठीक है। देखो डिसीटफुल का मतलब होता है जो व्यक्ति धोखेबाज होता है। क्या होता है? धोखेबाज होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं क्या? डिसीटफुल, ठीक है, यानी धोखेबाज। ऑनेस्ट यानी क्या होता है? ईमानदार। क्या होता है? ईमानदार, यानी बहुत ज्यादा रियल हो व्यक्ति, ठीक है। ईमानदार। डिस्कार्ड का मतलब होता है कोई चीज को रिजेक्ट करना। क्या करना? रिजेक्ट करना, यानी इनकार करना, ठीक है। याद कैसे करोगे डिस्कार्ड को? अब तुम्हें घर पे कार्ड आया किसी का, ठीक है। डिस का मतलब होता है नॉट, यानी नहीं। तो तुमने कह दिया भैया हम नहीं है, ले जाओ इसको, ठीक है। तुमने क्या कर दिया? इनकार कर दिया, ठीक है। कार्ड देख के तुमने कहा पड़ोसी का आ गया हमारे यहाँ, ठीक है। ऑनेस्ट तो याद ही होगा। अब देखो जब भी DEC वर्ड आएगा, DEC, ठीक है, तो हमेशा आता है किसके लिए? धोखा छल कपट के लिए आता है, ठीक है, याद रखना। किसके लिए आता है? धोखा हो, छल हो, ठीक है, कपट हो, जानते ही होगे सारे वर्ड। धोखा छल कपट के लिए आता है कौन सा वर्ड? DEC। डिसीव सुना होगा तुमने। डिसीव यानी क्या होता है? धोखा देना, ठीक है। जेन्युइन पता ही है क्या होता है? रियल, ऑथेंटिक, ठीक है। पूछा क्या है तुमसे? एंटोनिम, ठीक है। तो क्या जाएगा आंसर? आप राइट होंगे तो ईमानदार है, तो आंसर कौन सा चला जाएगा तुम्हारा? डिसीटफुल चला जाएगा। क्या चला जाएगा? डिसीटफुल। देखो फेडेड यानी होता है फीका या मुरझा जाना। क्या होता है? फीका या मुरझा जाना। फीका भी होता है, मुरझा जाना भी होता है, ठीक है। कैसे लिखते हैं मुरझा जाना? कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? जैसे भी लिखते हो, ठीक है। समझ तो गए। देखो फेडेड,
अब देखो फेडेड कलर होते हैं ना, जैसे कोई जींस लेके आए तुम ब्लू कलर का बढ़िया, ठीक है, तुमने वह बढ़िया धो दिया वॉशिंग पाउडर से, हैं, अब वो कैसा निकलता है, बिल्कुल सफेद निकल आता है नीले का, ठीक है, उसी को बोलते हैं फेडेड कलर, यानी फीका फीका हो जाना। तो देखो ब्राइट और फ्रेश तो देखो वही होता है क्या, ब्राइट यानी चमकीला, फ्रेश यानी ताजा ताजा, यानी जो उसको जाएंगे क्या, साइन हो, क्या हो जाएंगे, साइन हो जाएंगे। एंटो का आएगा, अच्छा ऐसे एंटोनिम हो जाएंगे, साइन पूछा है क्योंकि जो हो जाएंगे इसके क्या, एंटोनिम्स, क्योंकि जो फीका है जो सही है। अब देखो बिडर यानी क्या होता है, बढ़ जाना या फीका हो जाना, तो आंसर कौन सा जाएगा तुम्हारा, विदर्ड। एलिवेट यानी होता है कोई चीज को बढ़ जाना, ठीक है, एलिवेटर होते बढ़ जाते, ठीक है, आंसर क्या जाएगा, विदर्ड चला जाएगा, क्योंकि साइन पूछा था आपसे। देखो एबट 10 टाइम आ चुका है एबट, ठीक है, देखो बहुत अच्छा वर्ड है एबट, और बहुत सिंपल है याद करना भी। देखो एबट यानी क्या होता है, सटा होना, क्या होना, सटा हुआ, सटा हुआ जानते हो, पास पास में हो कोई चीज, कैसी हो वक्त, पास पास में, उसको बोलते हैं क्या, एबट। याद कैसे करोगे एबट को, अगर मैं यहाँ लिख के बताऊं तो मैं, देखो ए के बगल में क्या आता है, बी, टी के बगल में क्या आता है, यू, तो दोनों कैसे हैं आपस में, पड़ोसी नहीं है, ए का पड़ोसी बी और टी का पड़ोसी कौन है, यू, ठीक है, यानी सटे हुए हैं आपस में, यानी पड़ोसी हैं अपने, ठीक है, तो आंसर क्या चला जाएगा तुम्हारा, पूछा क्या है, साइन हो, तो आंसर चला जाएगा क्या, नेबर, क्या चला जाएगा, नेबर। अब देखो क्रिटिसिज्म यानी क्या होता है, निंदा करना किसी की, क्या करना, निंदा करना, ठीक है, प्रेज यानी क्या होता है, प्रशंसा करना, क्या करना, प्रशंसा करना, ठीक है, क्लेमर यानी होता है नॉइज, यानी कोलाहल या शोरगुल मान लो, ठीक है, शोरगुल या कोलाहल। याद कैसे करोगे, अब देखो कलाम का मतलब होता है कलाम, ठीक है, आर का मतलब हमारे, ठीक है, तो हमारे अब्दुल कलाम साहब थे, जब उन पास अबे हुए थे, मतलब उनकी जब डेथ हुई थी, तो सारे देश में क्या मच गया था बताओ, शोरगुल या कोलाहल मच गया था, ठीक है, नेबर तुम जानते ही होगे, है ना, तुम्हारे नेबर अच्छे होंगे, नेबर तुम्हारे हैं, अच्छे हैं, तो ठीक है, नेबर यानी क्या होता है, पड़ोसी, पूछा क्या था तुमसे, साइन ऑफ, तो इसका मतलब भी क्या होता है, सटा हुआ पड़ोसी होता है, तो आंसर क्या चला जाएगा, डी वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी तो नहीं हो रहा है। देखो सैंक फ्रॉइड यानी होता है क्या, शांत, क्या होता है, शांत या शांति मान सकते हो, ठीक है, तो देखो याद कैसे करोगे, जब आप फ्रेंड या परिवार के साथ में रहते हो, एफ आर को अगर मैं फ्रेंड मान लो, ठीक है, एफ आर यानी क्या मान लो, फ्रेंड, या तुम अपने फ्रेंड या परिवार के साथ रहते हो तो कैसे रहते हो, बहुत शांत रहते हो, कैसे रहते हो, शांत रहते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, सैंकफर्ड, ठीक है, पूछा क्या है आपसे, साइनो पूछा है। देखो एंजाइटी यानी होता है चिंतित, क्या होता है, चिंतित नहीं कहते उसको, बहुत एंजाइटी होती है। कंपोजर यानी होता है शांत, क्या होता है, शांत, तो तुमने देखा होगा जो म्यूजिक कंपोजर होते हैं वो हमेशा शांति पसंद करते हैं, वहीं बैठ के अपना म्यूजिक वगैरह लिखते रहते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, कंपोजर। टिम्यूल्टस, टिम्यूल्टस यानी भी क्या होता है, कोई शोरगुल, रोर यानी भी क्या होता है, शोरगुल, यानी कोलाहल, शोरगुल के सेंस में आता है, ठीक है, याद कैसे करोगे, देखो तुम का मतलब तुम, ठीक है, उल्टे का मतलब उल्टे, तुम घर में उल्टे काम करो हमेशा, तो घर में शांति रहेगी, है, नहीं रहेगी, मम्मी पापा चिल्लाती रहेंगे तुम पे, ठीक है, खासकर मम्मी, ठीक है, तो घर में क्या मचेगा बताओ, शोरगुल मचेगा, क्या मचेगा, शोरगुल, शोर का मतलब धाड़ना होता ही है, ठीक है, यानी शोरगुल के सेंस में ही आता है। पूछा क्या था आपसे, साइन हो, तो आंसर क्या चला जाएगा, कंपोजर, क्या चला जाएगा, कंपोजर, ठीक है। बताओ वर्बोस, देखो वर्बोस यानी होता है वर्बल, यानी बोलने के सेंस में आता है, ठीक है, वर्बल, तो देखो याद कैसे करोगे, अब देखो वर्क का मतलब वर्क होता ही है, बॉस का मतलब बॉस, अब आपका एक बॉस है और उसे बहुत सारी वर्क का ज्ञान हो, क्या हो, बहुत सारी वर्क का ज्ञान हो, ठीक है, तो प्रैक्टिकल कौन पे करेगा वो, तुम पे ही करेगा, है, किस पे करेगा, तुम पे ही करेगा, क्योंकि मुझको बहुत सारे वर्ड का ज्ञान है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इसका, साइन हो जाएगा, पूछा भी क्या था आपसे, साइन पूछा था, ठीक है, यानी वर्ड ही, तो आंसर क्या होगा, वर्ड ही हो जाएगा, ठीक है। ब्रीफ और कंसाइज यानी होता है संक्षिप्त में समझा देना कोई चीज को, यानी बहुत बड़ी चीज को छोटे रूप में समझा देना, ठीक है, उसको बोलते हैं कि ब्रीफ या कंसाइज। कंसाइज को कैसे याद करोगे, कम का मतलब कम, साइज का मतलब साइज, ये वाला साइज, ठीक है, कम साइज पढ़ दूंगा अगर मैं इसको, मतलब कोई चीज है उसको बड़े साइज को क्या कर दिया, कम कर दिया, क्या कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। ट्रैंकुलाइजर होता है, जैसे जानवरों को, जो जानवर होते हैं ना उनको शांत करना हो, ठीक है, तो एक इंजेक्शन लगाया जाता है, कौन सा, ट्रैंकुलाइजर, ठीक है, उससे वो क्या हो जाते हैं बताओ, शांत हो जाते जानवर, क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते, ठीक है, उसको बोलते हैं ट्रैंक्विल, यानी शांत करना। तो आंसर हो गया सी।
चलो बताओ। बताइए। सारे याद हैं। वर्बों से यानी क्या होता है? वर्बल। क्या होता है? वर्बल। ठीक है, यानी बर्थडे। क्या होता है? बर्थडे। एबट यानी क्या होता है? एबट यानी सटा हुआ। सैंकोड यानी क्या होता है? शांत। क्या होता है? शांत। खडेड यानी फीका या मुरझा जाना। आप राइट हो गए तो कैसे हो गए? हमेशा ईमानदार हो गए। कैसे हो गए? ईमानदार हो गए। ठीक है। एस्टोन्ड यानी क्या होता है? चकित होना। क्या होना? चकित होना। याद कैसे करोगे? ऐसी थोंद हो आपकी तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? देख के बताओ। चकित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चकित हो जाएगा। ठीक है, सारी मीनिंग याद आ रही है? बताओ। विनीत। 5 टाइम आ चुका है। बताओ। विनीत यानी क्या होता है? देखो, अपन लोग रहते हैं इंडिया में। ठीक है। और जो अपना धर्म है हिंदू धर्म है। ठीक है। और जो हिंदू धर्म में है उसमें जो बानर है उसको अगर मैं पढ़ दूं क्या? बानर। बानर को कैसे समझा जाता है? बहुत कैसे समझा जाता है? भगवान के रूप में समझा जाता है। ठीक है, तो उसका अपन सब लोग क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। क्या करते हैं? सम्मान करते हैं। ठीक है, उसको पढ़ते हैं क्या? विनय यानी क्या होता है? सम्मान करना। क्या करना? सम्मान करना। ठीक है। डीपे में यानी होता है किसी को नीचा दिखाना। क्या दिखाना? नीचा दिखाना। ठीक है। अनयूजुअल यानी होता है असाधारण। ठीक है, क्या होता है? असाधारण। ठीक है। टेस्टी यानी जानते ही होगे, टेस्टी हो, कोई चीज स्वादिष्ट हो। रिस्पेक्टेड। तो आंसर क्या जाएगा? पूछा क्या है? सिमिलर। तो आंसर चला जाएगा तुम्हारा क्या? रिस्पेक्टेड। क्या चला जाएगा? रिस्पेक्टेड। इसमें सारी मीनिंग सेम सरल थी। ठीक है। विजय। बताइए बता। 6 टाइम आ चुका है आपका विजय। ठीक है। देख, विजय यानी होता है विचित्र। क्या होता है? विचित्र। क्या होता है? विचित्र। याद कैसे करोगे विजय को? जैसे मान के चलो आप मार्केट में गए हो। ठीक है। इसको अगर मैं पढ़ दूं विजय या बाजार। विजय या बाजार। ठीक है, इसको पढ़ दिया मैंने क्या? बाजार। जब भी आप बाजार जाते हो तो तुमने देखा होगा अजीब अजीब लोग मिलते हैं। कोई टोपी ऐसी लगाए, कोई लोअर पहन के घूम रहा है, कोई चड्डी पहन के घूम रहा है। ठीक है, कोई बनियान पहन के घूम रहा है। ठीक है। तो सारे लोग कैसे होते हैं? विचित्र टाइप के दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? विचित्र विचित्र टाइप के। ठीक है। तो कॉमन का मतलब साधारण होता ही है। पीक्यू लायर यानी होता है विचित्र। क्या होता है? विचित्र। ठीक है, याद कैसे करोगे पीक्यू लायर को? अब देखो, एक व्यक्ति है, पैक का मतलब पैक। ठीक है। पैक मतलब ये वाला पैक लगाने वाला, लिए का मतलब लिए। अब कोई व्यक्ति पैक लिए होगा, लगाए होगा, कैसा बिहेव करेगा बताओ? अच्छा करेगा या विचित्र टाइप का करेगा? विचित्र विचित्र करेगा। ठीक है। उसी को बोलते हैं कि पीक्यूलर यानी पैक लिए हो। देखो, ल्यूसिड यानी होता है क्लियर। क्या होता है? क्लियर यानी स्पष्ट। क्या होता है? स्पष्ट। देखो, जब भी अगर मैं इसको यहाँ लिख दूं ल्यूसिड। ठीक है। याद कैसे करोगे ल्यूसिड को? जरा समझ लेना, बहुत बार आएगी पेपर में। जहाँ भी ये वर्ड दिख जाए कोई सी मीनिंग में ल्यूसिड, तो उसका मतलब क्या निकलेगा? क्लियर। अब जैसे मान के चलो आप कोई एग्जाम देने जाते हो तो उसको पढ़ दूं मैं लुक। ठीक है। आईडी का मतलब आईडी। तो जो एग्जामिनर होता है वो आपसे कहता है आईडी दिखाओ। क्या दिखाओ? आईडी यानी लुक आईडी। और जो आईडी है उस पर तुम्हारी फोटो कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल स्पष्ट यानी क्लियर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? क्लियर। उसको बोलते हैं कि ल्यूसिड यानी लुक आईडी। और आईडी कैसे होना चाहिए? बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। ठीक है। डिलाइट का मतलब होता है खुशी। क्या होता है? खुशी। याद कैसे करोगे डिलाइट को? मान के चलो इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा हो, लाइट चली जाए। ठीक है, और लाइट वाले एकदम लाइट दे दे। दे का मतलब देना, लाइट का मतलब लाइट। ठीक है। और जैसे ही उसको लाइट देगा तो तुम लोग क्या हो जाओगे बताओ? खुशी हो जाओगे। क्या हो जाओगे? खुशी। पूछा क्या था आपसे? सिमिलर। ठीक है, तो आंसर क्या चला जाएगा? पीक्यूलायर यानी विचित्र। इंट्रिकेट पे स्टार लगवाया था मैंने अभी। इंट्रिकेट यानी होता है कॉम्प्लेक्स या जटिल। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स या जटिल। ठीक है, याद कैसे करोगे इंट्रिकेट को? अगर मैं यहाँ लिख दूं इंट्रिकेट। ठीक है। अब देखो, कोई से क्वेश्चन की अगर आपको क्या आती है? ट्रिक आती है। क्या आती है? ट्रिक। आती का मतलब आती, ट्रिक का मतलब ट्रिक। ठीक है। अगर आपको कोई से क्वेश्चन की क्या आती है? ट्रिक आती है। ठीक है, तो आप उसमें फंसोगे क्या? नहीं फंसोगे। अब इनका मतलब निकलता है नॉट यानी नहीं। अगर आपको कोई क्वेश्चन की ट्रिक नहीं आती है तो फिर वो आपके लिए कैसा है बताओ? जटिल है। कैसा है? जटिल यानी कॉम्प्लेक्स है। तो आंसर क्या जाएगा? कॉम्प्लेक्स। क्योंकि सिमिलर ही पूछा था आपसे। सिंपल जानते ही होगे क्या होता है? साधारण होता है। जेंटल जानते ही होगे, जेंटलमैन यानी अच्छा पुरुष। कैजुअल यानी भी क्या होता है? साधारण होता है। क्या होता है? साधारण होता है। ठीक है। देखो, टायरसम सिंपल है। टायरसम यानी क्या होता है? थका हुआ।
टायरसम यानी क्या होता है? थका हुआ, वरना टायर्ड सही है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? थका हुआ। क्या होता है? थका हुआ। ठीक है, अब देखो पूछा क्या है आपसे, अपोजिट पूछा है। ठीक है, एक्साइटिंग यानी होता है एक्साइटिंग। एक्साइटिंग यानी क्या होता है? उत्सुक होना कोई चीज को लेकर। ठीक है, आंसर क्या जाएगा? एनर्जाइज। क्या जाएगा? एनर्जाइज होना। ठीक है, देखो इनर्वेट यानी होता है कमजोर। क्या होता है? कमजोर यानी वीक। ठीक है, करोगे कैसे यार इनर्वेट को? मान के चलो आप बीमार हो तो आप डॉक्टर के पास जाओगे। ठीक है, डॉक्टर क्या बोलेगा आपसे? इनर यानी अनार। अनार। एट का मतलब क्या होता है? खाना। आपको क्या खाने की सलाह देगा वो? अनार खाने की सलाह देगा। क्यों देगा? क्योंकि आप क्या पड़ गए? बहुत कमजोर पड़ चुके। क्या पड़ चुके? कमजोर पड़ चुके। ठीक है, एग्जॉस्ट यानी भी क्या होता है? थका हुआ। क्या होता है? थका हुआ। याद कैसे करोगे एग्जॉस्ट को? अब देखो एग्जॉस्ट फैन आता है, एग्जॉस्ट फैन देखा है? ठीक है, वो भी दिन भर चलते चलते क्या हो जाता है बताओ? थक जाता है। क्या हो जाता है? थक जाता है। ठीक है, टायर से हमको कैसे याद करोगे? वैसे तो सिंपल है, ये टायर से बना है। अब देखो याद करना हो तो ऐसे याद कर लो, टायर से। जो टायर होते हैं, ठीक है, वो भी चलते 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 क्या हो जाते हैं बताओ? थक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। उनको बोलते हैं टायर सम। ठीक है ना? क्या था आंसर? अपोजिट पूछा तो एनर्जाइज हो जाएगा। ठीक है, स्नैक। देखो एक टाइम आ चुका स्नैक। सांप। सांप। हाँ, स्नैक या स्नैक, बात बराबर है यार। स्नैक या स्नैक। ठीक है, देखो स्नैक यानी होता है बाधा डालना। क्या होता है? बाधा डालना। ठीक है, याद कैसे करोगे? मान के चलो ये रोड है। ठीक है, ये रोड है, बढ़िया रोड है। ठीक है, यहाँ से तुम जो जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, जा रहे हो, पता चला यहाँ से नाक आ रहा हो। ठीक है, देखो नाक का मतलब होता है नाक। ठीक है, शेष को मान लो शेष नाग। क्या आ रहा हो? शेष नाग आ रहा हो। ठीक है, अब एक चीज बताओ, आप जा रहे थे तो बीच में सांप आ जाए तो तुम्हारी स्पीड होगी सेम रहेगी या रुक जाओगे? रुक जाओगे, यानी तुम्हारे मार्ग में क्या आ गई? अब बाधा आ गई। क्या आ चुकी है? बाधा आ चुकी है। इसको बोलते हैं क्या? स्नैक यानी बाधा डालना। ठीक है, देखो इम्पेडिमेंट यानी भी बाधा डालना होता है। क्या होता है? बाधा या रुकावट। ठीक है, बाधा या रुकावट। ठीक है, ग्रेजुअल यानी होता है धीरे धीरे। क्या होता है? धीरे धीरे। ठीक है, आइडियल यानी होता है सुस्त। क्या होता है? सुस्त। असिस्ट यानी होता है सहायता करना। क्या करना? सहायता करना। ठीक है, याद कैसे करोगे सबको वो देख लो जरा। अब देखो इम्पेडिमेंट, इसको पढ़ लूं मैं। आई का मतलब आई, एम का मतलब मैं। आई एम मतलब मैं। ठीक है, आई एम का मतलब क्या हो जाएगा? मैं। अब देखो मैं कहीं जा रहा था, ठीक है, रास्ते में, और तो मैंने देखा कि रास्ते में क्या डला है? पेड़ डला है। क्या डला है? पेड़। ठीक है, अब बताओ मेरे रास्ते में क्या आ गई? बाधा आ गई। क्या आ गई? बाधा आ गई। ठीक है, ग्रेजुअल यानी होता है धीरे धीरे। याद कैसे करोगे? ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएशन, ग्रेजुअल यानी ग्रेजुएशन। और जो तुम्हारी ग्रेजुएशन होती है एकदम हो जाती है, धीरे धीरे होती है। धीरे धीरे होती है। ठीक है, असिस्ट यानी क्या होता है? सहायता करना। ठीक है, पूजा क्या था? अपोजिट जब बाधा डालना है तो असिस्ट यानी क्या हो जाएगा? सहायता करना। ठीक है, बाकी करेंगे अपन बाद में। ठीक है, वीडियो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर दिया करो। ठीक है, आपसे कह रहा मैं।